मिनाटी के हवाले से सिंध की बात की जाए, बाकी सूबों में भी फ़ंड्स, बजट, असेंबली भी, ऐवानों में भी वो फ़ंड्स मंजूर होते हैं, पास होते हैं, मगर वो फ़ंड्स हड़प हो जाते हैं। मिनाटी का डिपार्टमेंट माजी में आपने आते ही कोई माजी के अपने वज़ीरों को देखा या उनका कोई करप्शन पकड़ी कि जी मिनाटी के नाम पे फ़ंड जो खुर्द बुर्द हो जाते हैं, ऐवान सब कुछ काम तो चल रहा है, मगर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय जो मिनिस्टर आते हैं, जो एडवाइज़र बनते हैं, वो भी सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं। तो ये कैसे चल रहा है धंधा? नहीं, सच ऐसी बात नहीं है। ऐसी तो है, हमेशा होती है, हर दौर में जो भी फंड्स हर दौर आते में करप्शन। हैं उसके फंड्स यूटिलाइज होते रहते हैं। वो फिजिकली तौर पे ग्राउंड पे हैं। एक चीज़ जो ग्राउंड पे नहीं है उसको आप कह सकते हैं तो इसका यूटिलाइज नहीं है। जो भी फंड्स हैं वो हड़प चुके हैं। कागजों में भी दिखाया जाता है कि हड़प हड़प कागजों हड़प हड़प। नहीं, कागजों में फिजिकली आप भले हमारी मिनार्टी डिपार्टमेंट के हवाले से, मिनार्टी मिनिस्ट्री के हवाले से जितने फंड्स हैं पूरी सिंध में, उनका सही तरीके से कोई चोरी यूटिलाइज आपने नहीं पकड़ी अभी तक? नहीं। जो चीज़ें एक स्मूथ वे में चल रही है तो उसमें लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, लोगों के मिस इन्फॉर्मेशन, वो तो चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम तहकीक तो यही बताती है कि जो भी वसाइल हैं वो लोगों के ऊपर खर्च नहीं होते। नहीं, मैं अपने रिसेंटली बताऊं तो हमने अभी रिसेंटली तकरीबन दिवाली जो हमारी तकरीब हुई थी तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को उनको चेक दे चुके हैं। जो चेक जो देते हैं आप, वाकई वो गरीब होते हैं या लोगों को, वोटर्स को नहीं नहीं सिफारिश नहीं पे, नहीं, वो पर्ची पे बिल्कुल लोगों को नवाजना होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल वेरी पुअर पर्सन। मैं ऑनेस्टली से ये कहूँगा तो मेरे दफ्तर में इस दिवाली पे कम से कम कराची से 5 से 6 हज़ार ख़वातीन आई थी। मैंने उन सभी ख़वातीन को आनर से, इज्जत से बुला के उनसे एप्लीकेशन लिए। मुख्तलिफ वहाँ के इलाके की MP MNA या पॉलिटिकल नहीं, ये सिफारिशें नहीं थी? मैं ये कहता हूँ सिविल सोसाइटी के लोग, ऐसे भी नहीं आपने सिर्फ। सिविल सोसाइटी की बात की, जो मिनाटी के नाम पे NGOs बनी हुई हैं, उनका भी एक धंधा, दुकान मखसूस लाबी के लिए, मखसूस लोगों के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए लगे रहते हैं। जो मिनाटी के नाम पे बहुत सारी तंजीमें जो बनी हुई हैं, वो जाली तंजीमें, कैसे धंधा चल रहा है? नहीं, आपने एनजीओ की बात की है, सही है। एनजीओ का, हर एनजीओ का अपना फंक्शन, अपना रोल है। वो उनकी अपनी एक सिस्टम जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान में मिनाटी के नाम पे कितनी समाजी तंजीमें हैं? बहुत सारी हैं। कोई काम भी करती है या धंधा बनाती है, दुकान है? नहीं, काम भी कुछ तंजीमें जो है वो बेसिकली काम भी करती हैं। हर तंजीम का अपना एक बैकग्राउंड है जो स्पेशल एनजीओ के हवाले से। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हम सब लोगों को मिलकर जो नेगेटिव थाट, जो इंटरपर्सनल सोच है, उसको हमें, बिल्कुल, सूफीज़म की जो सोच इंतहा सोच है, के खिलाफ रोशन आवाज़ ख्याल उठानी सोच चाहिए। है, उनको प्रमोट करना चाहिए। जो लोग पॉलिटिकल फोर्स, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी और रियासत पाकिस्तान हमें ये प्रोटेक्शन देती है, हमें ये राइट देती है, तो हम उस सोच को आगे लेकर चलें और ज़्यादा मजबूत करें। कायदे-ए-आज़म का जो फ़लसफ़ा है उसको और ज़्यादा मजबूत करें। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का जो को सॉफ्ट पॉजिटिव इमेज पूरी वर्ल्ड में है, उसमें हमारी अकेली बिरादरी भी साथ साथ उस हमारे सिस्टम में हमारी रियासत को सपोर्ट करें। आपने देखा होगा कुछ अरसा पहले जब पाक भारत का जो इश्यूज हुए थे, उसमें भारत को एक तारीखी शिकस्त शिकस्त हुई हुई, हुई और तो उस तारीखी उसमें हमारे शिकस्त, आर्मी चीफ से लेके सबका अहम किरदार, पाकिस्तान की पूरी कौम, उसमें चाहे अकलत हमारे हो, मुस्लिम हो। पाक आर्मी के, हमारे पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे थे। तो उसमें हमारी मिनार्टीज भी वो भी हमारी सारी रियासत के साथ, हमारे मुसलमान भाई पूरी पाकिस्तान अवाम के साथ थी। तो ये एक जो हमारे आपस में जो बांड जोड़ा, आपस में जो कोलिब्रेशन था, मैं समझता हूँ ये रियासत पाकिस्तान के आइंदा आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले टाइम के लिए एक मजबूत मैसेज है। तो पाकिस्तान की रियासत में जितने मज़हब के लोग रहते हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे हैं।